उसने कहा भाई मेरे पास जो है वो 70 रुपये है और वो बिस्किट से सैरी कर रहा था। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RSTV मुज़फ़्फ़राबाद, आपकी उम्मीदों का हमसफ़र, और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर अकरम अवान। नाज़रीन, मेरे साथ स्क्रीन पर जो शख्सियत मौजूद हैं ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आप इन्हें जानते हैं, इनके काम से भी वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर भी मेज़बान की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आज अपने मेहमान का मुख्तसर सा तारफ़ कराऊँ। ख्वाजा उस्मान हैदरी साहब ये बहुत मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे नौजवानों की इंस्पायरेशन भी हैं। कई नौजवान ऐसे हैं जिनके रोज़गार का आप ज़रिया बने हैं और बहुत सारे समाजी काम आपने अल्लाह पाक के हुक्म से सर अंजाम दिए। आज की वीडियो में हम सर से मुख्तसर बातचीत करेंगे और इससे वीडियो का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप जो मुहैयर हज़रात हमारी वीडियो देख रहे हैं उनकी इमदाद के मुस्तहिक हैं, और बहुत सारे नौजवान हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस तरफ आना चाहते हैं। तो उनके लिए आज उस्मान हैदरी साहब का क्या पैगाम है आप देख पाएंगे RSTV मुज़फ़्फ़राबाद की स्क्रीन से, क्योंकि ये है आपकी उम्मीदों का हमसफ़र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। उस्मान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने RSTV मुज़फ़्फ़राबाद को वक्त दिया। उस्मान भाई, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्हें हमारे जो मुहैयर हज़रात हैं उनकी इमदाद की ज़रूरत है बहुत सारे मामलात में। हमारा इसलिए चूँकि हमारा एक मीडिया प्लेटफार्म, अगर इस प्लेटफार्म से हम लोगों की आवाज़ को नहीं पहुँचाएँगे उन लोगों तक जो इस काबिल हैं, तो यकीनन हमारे इस प्लेटफार्म का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज आप इस प्लेटफार्म की ज़ीनत बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कब से आपने ये काम शुरू किया और अब तक आपको कैसे नताइज जो हैं वो मिले इस हवाले से? पहले तो RSTV का बहुत शुक्रिया, और माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं, कवरेज, उसके अलावा नात तिलावत के हवाले से, डिफरेंट डिबेटिंग सोसाइटी के हवाले से, और मुज़फ़्फ़राबाद के बड़े चैनल में माशाल्लाह से आपका नाम है। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले आपकी विल होनी चाहिए। वो नेल्सन मंडेला का कोट है कि व्हेन यू मेक अ डिसीजन द होल यूनिवर्स कंस्पायर इट टू मेक इट हैपन। मतलब आपके दिल में जब विल होगी कि मैंने ये काम करना है, ठीक है, और विल के साथ साथ आप दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे काम होगा, तो अल्लाह पाक आपकी ख़ुद मदद करते हैं और उसका सिला देते हैं। देर सवेर होती है, हर काम में होती है, लेकिन सिला ज़रूर मिलता है, जितना मैंने अपनी ज़िंदगी से अख़ज़ किया। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले जब आपके दिलो दिमाग में विल होती है कि मैंने ये काम करना है, ठीक है, उसके बाद फिर आप प्रॉपर्ली उसका मैपिंग करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैंने इस तरह चलना है। देखिए, बात यह है कि हमने जो ये स्टार्ट किया, कोविड से स्टार्ट हुआ, और आसिफ रज़ा मीर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया, उनके साथ हम थे, और उसमें दिलचस्प बात ये थी कि मेरे वालिद की मेरे तरफ मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर कोविड हुआ ना तो घर नहीं आना। तो असल में बात ये थी, उस वक्त आप सबको पता है बड़ी पैनिक सूरत हाल थी, और लेकिन ये है कि एक विल थी, मास्क ग्लव्स सारे पहने हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मास्क खुद भी बनाए, सैनिटाइजर्स भी बनाए, सब कुछ किया, और हमें पता ही नहीं था। यकीन माने, मैं ऐसा बंदा हूँ कि जिसको कुछ अर्से तक पहले पता ही नहीं था कि टमाटर किस तरह है, आलू किस तरह है, गोभी किस तरह है। ये जो हमने सहरी अफ्तारी का काम शुरू किया, यकीन माने सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे आ गई कि ये सेंटर इतने का दे रहा है, ये इतने का दे रहा है। तो बात ये है कि जब आपकी विल होती है ना, आपकी डिटर्मिनेशन होती है, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। अच्छा उस्मान भाई, आपने बात की सैर अफ्तार के हवाले से, और मैंने तो आपके अलावा कश्मीर में ये चीज़ कहीं भी नहीं देखी कि वो सैरी ड्राइव भी चला रहे हों। अफ्तार ड्राइव तो होता है, अफ्तार डिनर होता है। हमने मुख्तलिफ नौजवानों को देखा जिनमें एहसन अयूब अवान साहब, एजाज मीर साहब और दीगर नौजवान हमारे RSTV मुज़फ़्फ़राबाद के प्लेटफार्म का हिस्सा हैं। उनके साथ हम लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट भी इस हवाले से किया। तो आपने जो सैरी ड्राइव के हवाले से बात की, तो इसको आप किस तरह से चला रहे हैं वो कश्मीर में? असल में ऐसा है, आज से 3 साल पहले मैं काम से CMH में गया था, कोई लगभग 2:30 बजे का टाइम था, और वहाँ पे नीलम का एक लड़का था, मुझे अभी भी याद है, और वो वहाँ पे CMH के उधर ही बैठा हुआ था। तो मैं सिस्टर का इंतज़ार कर रहा था, तो उससे गपशप करते करते उसने कहा भाई मेरे पास जो है वो 70 रुपये है, और वो बिस्किट से सैरी कर रहा था। और सिस्टर, तो ये हुआ कि अब मुझे उस बंदे की शक्ल अभी भी जहन में आ रही है कि वो बैठा हुआ था। उसने कहा यार कि मैंने अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन भी लेनी है और सैरी भी करनी है।
तो यकीन माने वो बारिश हो रही थी, सर्दी, सख्त सर्दी थी। वहाँ से इनिशिएटिव शुरू किया। पहले मैंने अपने रिलेटिव्स को कहा कि आज की इतना आपने स्पॉन्सर करना है, और करते करते यकीन माने मुझे नहीं पता कि किस तरह ये सारी चीज़ें होती रही हैं। और फर्स्ट हमने सैरी किया, सेकंड सैरी अल्हम्दुलिल्लाह की, और ये भी थर्ड लास्ट ईयर हमने जब की, तो यकीन माने फर्स्ट डे मेरे अकाउंट में 73,000 थे। और जब हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया, मैं थोड़ा सा था यार कि कैसे चीज़ें होंगी, और यकीन माने हमने जो सैरी की है 1000+ भी किए। और किसी दिन हमें ये नहीं था यार कि हम कहीं ज़रूरत होती थी, हमने 100 लोगों को इंक्रीज़ करना पड़ता था, 50 लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा दिन नहीं आया कि हमें इस चीज़ का हो कि डोनेशन का मसला आ रहा है। बहुत लोगों ने हमसे किया, फिर उसी बिना पे हमने अफ्तारी भी शुरू की, राशन भी शुरू किया। लेकिन चीज़ ये थी, और हमने सारा सोशल मीडिया के हमने स्टेटस लगाए, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए, लोगों से कांटेक्ट किया। यकीन माने 73,000 से लेके और अच्छा खासा मतलब अराउंड 40 lakhs हमारा हुआ। और मुझे नहीं पता कि किस तरह पैसे मैनेज हुए हैं। तो बात ये है कि जब आपकी विल हो, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं। हम सहरी में देखें बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको हकीकत बात बताऊँ। सुबह सहरी के लिए उठना, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, और मज़े की बात यह है कि जो हमारे साथ जो लोग हैं वो लेस दैन द एज ऑफ 20 है। मतलब स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, और उनमें उमर है, ज़िया है, अहमद अब्बासी हैं, फ़ाद अवान है, उसके अलावा उबैद कुरैशी हैं, यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे प्लेट के लोग हैं। देखिए बात यह है, आपकी जब विल होती है ना, आखिरी बात घूम के वहीं आती है। जब आपकी विल होती है ना, यकीन माने रास्ते खुद बनते हैं। कमाल। उस्मान भाई, आपका माशाल्लाह काम देख के, और आपने जो बात की वो 70 रुपीज़ वाली, तो आपका भी चेहरा बता रहा है और मेरी भी आंखों में आंसू हैं। आपने वहाँ से ये काम लिया। तो उस्मान भाई, वो उमैर नज़मी के कुछ अशार याद आ रहे हैं कि पूरा भी होगा देख अगर ख्वाब है कोई, कहते हैं कि मुसब्बल असबाब है कोई। तो जब आपका विल एंड डिटर्मिनेशन होता है तो अल्लाह पाक का आपका हामी नासिर होता है और काम हो जाता है। तो उस्मान भाई, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ। बिहाइंड द सीन आपको RSTV की टीम भी नज़र आ रही है, तो हम लोग भी इस तरफ आना चाहते हैं। तो आपका क्या पैगाम है जिससे आप समझते हैं कि यूथ को इंस्पायर किया जा सकता है और लोग इस काम की तरफ आ सकते हैं? इस हवाले से आप इसको किस तरह से कंक्लूड करेंगे सर? मैं एक वाक़या भी शेयर करना चाहूँगा हमारे सुनने वाले हजरात के लिए। लास्ट टाइम ये हुआ कि हम लोग स्ट्रेचर के ऊपर पैकेट्स में पैक करके ले जाके देते थे ना, तो एक खातून थी, फीमेल वार्ड में हम जा रहे थे, तो वो पीछे खड़ी हुई थी ना, तो उसने मुझे कहा कि वो समझी कि कैफ़े वाले जो पार्सल वगैरह देते हैं, उसने वो पीछे खड़ी हुई थी, हम आवाज़ मार रहे थे सारों को, सारे आके लेके जा रहे थे, तो वो खातून पीछे खड़ी हुई थी, वो समझ रही थी कैफ़े वाले हैं, कोई वो पैसे लेके देंगे। यकीन माने उसके पास 150 रुपया था, तो उसने कहा कि आप ये मुझे दे दें सहरी के लिए, तो बाकी जितने भी बकाया पैसे हैं वो मैं आपको कल दे दूँगी। अब मैंने उनको ये बात बताई कि हम जो है वो आप लोगों के लिए खिदमत, वो बेचारी कोने में खड़े होकर ना परेशान थी। बल्कि नाजरीन के लिए एक और वाक़या भी शेयर करूँगा। देखिए बात ये विल की बात जहाँ होती है ना, एक खातून थी, फर्स्ट हमारा जब हमने स्टार्ट किया ना, वही मैं आपसे वाक़या शेयर किया CMH वाला। तो हमने जब स्टार्ट किया हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी, हम बस एक चले जा रहे थे। एक खातून थी, तो उसने मुझे कॉल की कि मैं बेवा हूँ और ऐसा है कि मेरे पास है ही नहीं खाने के लिए, 3 बच्चे, मैं लोगों के घर में काम करती हूँ लेकिन बीमार बहुत हूँ। तो हमें कुछ देर हो गया, 5-6-8 दिन लेट हो गया। यकीन माने जब हम उनके घर लेके गए ना, उन्होंने वही हमें वापस किया और उन्होंने हमें कहा कि बेटा मेरे पास मुझे एक बंदे ने हेल्प कर दी है, ये आप लेके जाए। मैंने कहा यार कोई और बंदा होता वो कहता आओ जी, हम खुद भी मतलब एक नेचर है। तो अब उसने अभी आपसे बात, उसने मुझे 100 रुपया दिया था उस टाइम। उसने कहा उस्मान बेटा अगर मेरे पास और पैसे होते मैं वो भी डोनेट करती, और वो 100 रुपये यकीन माने वो अरबों खरबों से ज़्यादा कीमती हैं। और जो आपने सवाल किया, देखें इसमें हमें आप लोगों की ज़रूरत होगी। देखें हमें सुबह का टाइम एक बहुत नाजुक टाइम होता है और उसमें बहुत जल्दी काम करना होता है, पैकेट्स होते हैं, फिर डिलीवर करना होता है और हम अस्पताल के अंदर जाके देते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि नंबर भी में आप शेयर कर दीजिएगा, स्क्रीन पे लगातार चलाऊंगा। बिल्कुल। उसमें ये चीज़ है कि सहरी में हमें ज़्यादा वॉलंटियर्स चाहिए। अफ्तारी के टाइम ये होता है कि विदिन सेकंड्स आपको चीज़ें पहुंचानी होती हैं, ठीक है।
ये पानी ख़त्म हुआ ये पहुंचाना, ये चावल ख़त्म हुआ ये पहुंचानी, आपको अपनी भूख को मार के लोगों को करना पड़ता है। तो आपके प्लेटफॉर्म से दो रिक्वेस्ट होंगी, एक तो ये है कि जो वॉलंटियर आना चाहते हैं वो ज़रूर कांटेक्ट करें, ज़रूर इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि जो मुखय्यर हजरात सुन रहे हैं, हमें आपकी थ्रू फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। हम कहेंगे कि हमें आटा चावल चीनी जो भी चीज़ें हैं आप हमें सपोर्ट कर सके, ठीक है। कुछ बंदों ने हमें लास्ट टाइम जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं उससे सपोर्ट किया था, कुछ ने गैस से सपोर्ट किया था, मतलब जो आप सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ ने हमें थ्रू व्हीकल सपोर्ट किया था, थ्रू वॉलंटियर सपोर्ट। हमने कहा हमारा टारगेट, हम सब मिल के कोशिश करेंगे दूसरे के लिए आसानी पैदा करें, हम सब मिल के। तो बाकी ये है कि एज बीइंग अ वॉलंटियर, देखें लाइफ बहुत फास्ट पेस पे चल रही है, किसी के पास टाइम नहीं है आजकल के दौर में, भागम भाग की ज़िंदगी है। अगर घंटा 2 घंटा अगर किसी के लिए हम निकाल लेना तो यकीन माने जो दिली सुकून मिलता है ना, उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। बेशक उस्मान भाई ऐसा ही है। और अभी आजकल हम सिक्योरिटी गार्ड्स देखें, हमने अपने आसपास की सराउंडिंग में ये देखना है कि तबका कौन सा जो बहुत अफेक्टेड है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर आज तक कभी बात नहीं हुई। वो बेचारे 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं और यकीन माने पूरी रात जागना इस सर्दी में बहुत मुश्किल काम है, और 20,000 रुपया तो कुछ भी नहीं है आज के दौर में। तो हम ये इनिशिएटिव लिया है इंशाल्लाह, और उनके लिए हम जैकेट्स, वाटरप्रूफ कोट, सॉक्स, उनके लिए कैप्स, और कोशिश कर रहे हैं कि हम जूते भी प्रोवाइड करें। तो बात यह है कि ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, और इसमें जो है आप लोगों की ज़रूरत है हर तरह से, थ्रू वॉलंटियर भी। देखिए सोशल मीडिया है, हमने यकीन माने जितनी आज तक कैंपेन्स हुई हैं थ्रू सोशल मीडिया हमने पैसे नहीं है। अभी बल्कि आपसे डिस्कस कर रहा था, एक और केस था थ्रू सोशल मीडिया हल हुआ है। सोशल मीडिया एक बहुत पॉजिटिव टूल है अगर हम उसको हम पॉजिटिवली यूज़ करें। तो इसमें यह है कि आपके प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया, आपको आगे भी हम तकलीफ देते रहेंगे। देखिए हम सब का मकसद ये है कि अपनी ज़ात से किसी एक बंदे का भला हो जाए। जब ये होगा अल्लाह ताला यकीन माने खुद रास्ते खोलते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि उस्मान भाई का बिल्कुल क्लियर कट मैसेज आप तक पहुँच होगा। और स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं ये उस्मान भाई का नंबर है, आप इनसे मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। और आप अगर मुखय्यर हैं तो अल्लाह पाक ने अगर आपको आवाज़ दी है तो आप अपनी आवाज़ के ज़रिए से इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाएँ। अगर अल्लाह पाक ने आपको माल दौलत से नवाजा है तो आप फिर भी इस मामले में हमारी जो है वो रहनुमाई फरमाएँ और हमें इस हवाले से अपनी अपनी डोनेशंस जमा कराएँ। तो उस्मान भाई, हमारी टीम का जहाँ तक आपने जिक्र किया है, तो इंशाअल्लाह हम जानी माली ज़हनी जिस्मानी जिस लिहाज से भी इंशाअल्लाह कामिल हुए तो काबिल हुए तो हमारी पूरी टीम आपके साथ कोलैबोरेट करेगी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए RS TV मुज़फ़्फ़राबाद से जुड़े रहें। जी।